दोस्तों यूपी आईटीआई का फॉर्म आने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। अगर डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। इसलिए जो डॉक्यूमेंट मैं आपको लिस्ट दिखाने वाला हूं वो आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपके फॉर्म भरते समय और जब आपका एडमिशन हुआ कॉलेज में तो वहाँ पे भी आपको दिखाना पड़ेगा। ओरिजिनल और लगेगा और फोटो कापी भी लगेगा। तो क्या ओरिजिनल लगेगा और क्या फोटो कापी लगेगा वो सब कुछ इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले बात करें, यहाँ पे दिया गया है पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका यहाँ पे दिया गया है अभ्यर्थी का बुलावा पत्र। अभ्यर्थी का बुलावा पत्र का मतलब यहाँ पे ये है कि आपसे यहाँ पे मांगा जाएगा आपका मेरिट लिस्ट जब आती है तो मेरिट लिस्ट के बाद जो है उसमें आपका नाम रहता है, तो एक लेटर जारी होगा। उस लेटर में आपका पूरा नाम डिटेल पूरा सब कुछ उसमें रहेगा कि कौन सा ट्रेड आपको मिला है, कौन सा कॉलेज आपको मिला है, पूरा डिटेल आपको उसमें रहेगा। उसी को बुलावा पत्र के नाम से जानते हैं। तो वो आपके पास होना चाहिए। वो आपका जब लिस्ट में नाम आएगा तो आपको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि कह रहा है कि यहाँ पे एक फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा एक जो है आपके पास ओरिजिनल भी आपके पास होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे 2 बार लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बात करें अगले पॉइंट पर, तो यहाँ पे है अगर आप जो है 8वीं पास आवेदन किए हैं तो आप जूनियर हाई स्कूल का यानी आप जो है 8वीं का जो है आपके पास मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर आप 10th के आधार पे अप्लाई किए हैं तो 10th का मार्कशीट होना चाहिए और साथ में टीसी भी होनी चाहिए। अब टीसी में बहुत लोग को दिक्कत होती है कि कौन सा टीसी लें, तो देखिए आपको बता दें, चाहे आप 8वीं पास आवेदन करते हो चाहे 10वीं पास आवेदन करते हो या फिर इसके ऊपर आप इंटर कर रखे हैं या फिर जो है आप बीए बीएससी बीकॉम या फिर अन्य कोई डिग्री ले रखे हैं, तो लास्ट की जो भी आपकी पढ़ाई होती है उसकी टीसी आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हो चुका है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी कहीं टीसी लगा दिए हैं, अभी प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, तो उनको जो है एक मौका दिया जाता है, आप उसको 1 महीने में 2 महीने में टीसी अपना जमा कर दीजिए, क्योंकि टीसी जब तक जमा नहीं करेंगे गवर्नमेंट में तब तक आपका कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो टीसी जरूरी है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे बात करें हाई स्कूल की, जो है आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। हाई स्कूल का मूल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप ओबीसी एससी एसटी में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा, जनरल का नहीं लगता है। फिर इसके बाद दोस्तों बात करें वहीं पे आपका जो है यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र भी आपका यहाँ पे लगेगा। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। और फिर इसके बाद जो है आपका यहाँ पे लगता है मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो है आपको लगेगा। इसके लिए जो है आपको अपने नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना होगा, वहाँ से बनवा लेनी है। ये कब लगेगा? जब आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा तो जो है आपको वहाँ पे बनवाना पड़ेगा। अभी आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप चिंता मत करिए इसकी। ठीक है, तो ये आपका जो है मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ओरिजिनल और फोटो कापी दोनों यहाँ पे लगता है। इसके बाद तो यहाँ पे बात करें नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड आपकी मूल प्रति और छाया प्रति दोनों लगेगी। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ जगहों पे कुछ जिलों में जो है आपके आईटीआई से संबंधित जो है वो मांगते हैं। यहाँ पे आपके संबंधित थाने से जो है वो पुलिस जांच प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन मांगते हैं। सभी जगह नहीं मांगते, कहीं कहीं मांगते हैं, तो इसको भी बनवाने की ज़रूरत अभी नहीं है फिलहाल। जब आपका लगेगा तो आप जाके बनवा सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे फाइल कवर आपका लगेगा। कोई एक फाइल जो है आप मार्केट से ले सकते हैं, एक फाइल जो है आपको यहाँ पे लगानी पड़ती है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे 2 फाइल कम से कम आपके पास होना चाहिए, 2 फाइल कवर ले लेंगे। और दोस्तों इसके बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें, यहाँ पे जो आपकी फीस कैटेगरी है, प्रशिक्षण शुल्क जो आपका लगता है वो 40 रुपये प्रतिमाह लगता है गवर्नमेंट में। ठीक है, तो 12 महीने का 12 चौक 48 480 रुपये आपका हो जाता है। और फिर इसके बाद यहाँ पे 300 रुपये कॉशन मनी जो है आपका यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे अगर टोटल इसको जोड़ लिया जाए तो 300 + 400 780 रुपये, तो 780 रुपये जो है आपका 1 साल का फीस होता है। यहाँ पे दोस्तों बता दें कि लिखा गया है यहाँ पे जो आपका कॉशन मनी होता है ये SC ST का नहीं लगता
लगता है, सामान्य और पिछड़ा वर्ग का जो है यहाँ पे कौशन मनी लगता है SC ST का, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट और देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि कौशन मनी जो 300 रुपये हैं ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वर्ग हेतु निःशुल्क इनका परीक्षण होता है, ठीक है, इनका निःशुल्क परीक्षण होता है जो SC ST कैटेगरी में आते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो आपका 3 फोटो लगेगा, नवीनतम फोटो आपका पास होना चाहिए, 3 फोटो जो है आपको देना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है नेक्स्ट प्रमाण पत्र जो लगेगा वो है समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्रमाण पत्र जो है साथ में लेकर जाएंगे, मतलब उसको जो है अपने साइन कर लेंगे, उस पर अपने फोटो कॉपी पे अपना साइन कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने कोई स्पोर्ट कोटा या फिर कोई स्पेशल कोटा वगैरह लगाया है तो वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि खेल का हो या फिर फ्रीडम फाइटर का हो या फिर कोई और हो तो आपका लगता है वो। शपथ पत्र इसके बाद लगेगा, ये शपथ पत्र आपको कॉलेज में ही मिलेगा, इसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि जो है यहाँ पे नोट करके बताया गया कि आपको ईमेल आईडी और जो अपना मोबाइल नंबर है वो आपको सही से फिल करना है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास होने चाहिए फॉर्म भरते समय भी, और जब आप नाम लिखवाएंगे कॉलेज में जाकर तो उस टाइम पे भी आपके पास होना चाहिए। ये पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, बाकी कोई अपडेट आती है आपको सूचित किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।